शहर में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते शहर में कई पेड़ और जर्जर मकान भी गिर गए। तोपखाना के पास अमरपुरा में भी एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह से उज्जैन में जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और रात को ही घनघोर बारिश ने तो शहर को तरबतर कर दिया। तेज हवा एवं बारिश ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया, जिसकी वजह से तोपखाना क्षेत्र में एक कच्चा मकान भर भरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे यार जी घर चलेगा, मैं लगा रहा सर उनको बुलाया। लेडीज के ऊपर आ गया और एक उनके लड़के के ऊपर। अब जैसा कि अभी इसने बताया हमें, हमारा भतीजा है ये, कि खाना खा रहे थे, मम्मी और दोनों थे ये। खाना खाने के बाद कुछ मिनट बाद ही, मतलब दोनों साथ ही बैठे थे और अचानक से बस छत नीचे आ गई। ये मकान जर्जर था क्या पहले? हाँ, मकान जर्जर तो था, बता रहे थे जैसा। कब से रह रहे थे ये पिछले 2 वर्षों से वहीं रह रहे थे। करते क्या? कौन है यहाँ? इनके घर पर ये दोनों ही है वैसे, मम्मी और ये दोनों। भांजा साथ में रहता, कभी कभी नहीं रहता। वो नहीं था अभी। इमरजेंसी में एक महिला को खाराकुआ एरिया में मकान की छत जो गिर गई, दबने के कारण यहाँ लेके आए थे। यहाँ आने के पहले महिला की मौत हो चुकी थी। उनके बेटे को चोट आई है, उनको बी वार्ड में भर्ती किया है। बेटा सर किस ठीक है, अभी इसमें क्या कुछ? इसमें नगर निगम द्वारा कई सारे नोटिसेस जारी किए गए थे, लेकिन उसमें फिर फाइनली तोड़ने की कार्रवाई संबंधितों के द्वारा नहीं की गई है। इसमें नगर निगम को भी सचेत किया जा रहा है कि यदि आपने नोटिसेस दिए हैं तो फिर पब्लिक न्यूसेंस को दृष्टिगत रखते हुए या फिर किसी दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए उनको जो है तोड़ें, और अगर संबंधित व्यक्ति नहीं तोड़ रहा है तो फिर नगर निगम स्वयं तोड़ करके उसका खर्चा संबंधित व्यक्ति से वसूल करें। उज्जैन में आज शहर कांग्रेस के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने वार्डों में मूलभूत सुविधा न मिलने और वार्डों में काम न होने से नाराज होकर आज नगर निगम के सामने चक्का जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि नगर निगम उनके वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कार्य करे और आम जनता को सुविधा प्रदान करे, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में ना तो कोई कार्य हो रहा है और ना ही ठीक से साफ सफाई हो रही है। इसी के साथ ही शहर भर में आवारा कुत्ते और मवेशियों की भरमार है। वार्डों में लाइट की समस्या है। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। भाजपा का बोर्ड द्वेषता पूर्वक कार्य कर रहा है, जिसके चलते आम जनता भी काफी परेशानियों का सामना कर रही है। कांग्रेसियों ने आज प्रदर्शन के दौरान निगम कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन ताला लगा होने से वे प्रवेश नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्थर से ताला तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वहीं काफी देर तक चले हंगामे और चक्का जाम के बाद उपायुक्त और तहसीलदार के पहुंचने के बाद ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। निगम महापौर होशियार, जनता को सुविधा देना होगी। आशा और उम्मीद थी कि भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन शहर के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, पर ये शहरवासियों के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, आदरणीय कलावती बहन सभापति, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और उसके बाद भी कंगला हालत में नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस पार्षदों के निर्माण कार्य में भेदभाव, आवारा मवेशी, आवारा कुत्ते, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, निर्माण कार्य, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज ये जो धरना दिया है। आदरणीय कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई है, तहसीलदार साहब से, कि आपके साथ कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों के आश्वासन के बाद हम निश्चित हैं कि निश्चित रूप से अब कुछ न कुछ सुधार होगा। अगर वो सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी फिर उग्र आंदोलन करेगी। उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और सरकार की रहेगी। कांग्रेस पार्टी के पार्षद लगातार पिछले 2 वर्षों से इस बोर्ड के राजनेताओं को जगाने में लगे हुए हैं और तो और
अधिकारियों को भी बार बार ज्ञापन दिए, अनेक बार ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। आज लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नगर निगम के कार्यकलापों को देख रहे थे, पार्षदों की शिकायतों को सुन रहे थे। आखिर तय किया गया कि शहर कांग्रेस कमेटी उज्जैन यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करें और सब पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसमें आए। आज हमने धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर किया है नगर निगम गेट पर सभी को, प्रशासन को, समाचार पत्रों में सब छपने के बाद भी यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। आखिर में प्रजातंत्र में क्या अधिकारी ज्ञापन लेना भी नहीं चाहते? क्या निगम के महापौर नहीं आ सकते थे? जो जवाबदार है वो नहीं आ सकते थे? आखिर में यहाँ पर 1000-1500 लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर उपस्थित हुई और जब 1 घंटे तक किसी ने ज्ञापन नहीं लिया तो प्रजातंत्र में आखिर फिर यही आता है कि सड़क पे बैठा जाए। तो नगर निगम के गेट के वहाँ पर बैठ गए और सारा यातायात, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे फायर ब्रिगेड हो, सबको हमने जाने का रास्ता दिया। आवागमन चालू था, पर प्रशासन को ये बात सोचना चाहिए कि इस शहर में नागरिकों पे कुत्ते दौड़ रहे, कुत्ते नोच रहे, सांड सींग मार रहे, गंदा पानी पी रहे, पूरी प्रकाश व्यवस्था, लाइटें बंद है, चोर उठाई गिरे, सब लोग अपने धंधे पर लगे हुए। आखिर ये नगर निगम के अधिकारी, महापौर कब जागेंगे? उज्जैन में मंगलवार सुबह महाकाल थाना अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के समीप होटल में इंदौर से आए युवक ने हाथ की नस काट ली। घटना को अंजाम देने से पहले उसके साथ आई युवती के साथ युवक ने मारपीट भी की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि सोमवार को हरसिद्धि मंदिर के समीप होरी पैलेस होटल में इंदौर का रहने वाला युवक किशोर पिता हेमराज एक युवती के साथ आकर ठहरा था। दोनों ने सोमवार को महाकाल दर्शन किए और बाबा महाकाल की सवारी भी देखी थी। आज सुबह होटल के कमरे में दोनों के बीच विवाद हुआ और किशोर ने युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवती कमरे से निकलकर होटल के काउंटर पर आई और कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। कर्मचारी कमरे तक पहुंचे तो युवक ने दरवाजा बंद कर लिया था। मामले की सूचना होटल के कर्मचारियों ने थाने जाकर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले युवक ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन उसने अपने हाथ की नस काट ली थी, जिसके चलते वो खून से लथपथ हो गया था। उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस को कमरे से शराब की फूटी हुई बोतल भी मिली है, जिससे युवक ने अपने हाथ की नस काटी थी। पुलिस के अनुसार घायल युवक के साथ आई युवती नेहा देवास की रहने वाली है। दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके आने के बाद ही उनके संबंध में जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में उपचार कर उसे वार्ड में भर्ती किया है। सेल्फ इंजरी का पेशेंट आया था एक किशोर पिता हेमराज, 25 वर्ष उम्र थी उसकी और निवासी बिचौली बरदाना का बता रहा था वो। उसके परिजनों के मुताबिक सेल्फ इंजरी बताई गई थी। लेफ्ट रिस्ट पे इंसाइज वुंड था, उसको अभी हमने एडमिट कर दिया था। उसमें वाइटल अभी पेशेंट स्टेबल है थोड़ा सा, बाकी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं और हमारे सर्जन वगैरह उसका उपचार कर रहे हैं। महाकाल थाना क्षेत्र में कल एक लड़का एवं एक लड़की आए थे। वो दोनों एक होटल में रुके थे महाकाल क्षेत्र में, दर्शन के लिए आए थे, दर्शन किए थे। उनके बाद आपस में उनका कोई विवाद हुआ। विवाद के दौरान लड़के ने अपने हाथ की नस काट ली है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। होटल द्वारा थाने पे सूचना की गई थी, तो महाकाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा डमरू, बैंड और भगवान महाकाल की सवारी के व्यापक इंतजामों को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की मंशा जाहिर की गई है। इसी मंशा के बाद भगवान महाकाल की तीसरी सवारी में 1000 कलाकारों द्वारा डमरू की प्रस्तुति दी जाएगी। हालांकि डमरू का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली से उज्जैन को आगे निकलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार सावन और भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को इस बार भव्य आकर्षक रूप दिया गया है। इसी क्रम में सावन माह की पहली सवारी में धार के भील जनजातीय भगोरिया नृत्य दल को शामिल किया गया। वहीं दूसरी सवारी में भारिया जनजातीय भड़म नृत्य, छिंदवाड़ा एवं बेगा जनजातीय कर्मा नृत्य दल सहित पुलिस बैंड को शामिल किया गया, जिन्होंने 350 पुलिसकर्मियों के साथ सवारी मार्ग पर शानदार प्रस्तुति से भक्तों का मन मोह लिया।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह मंशा जाहिर की है कि भगवान महाकाल की सवारी में डमरू बजाने से लेकर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भगवान महाकाल की सवारी में वर्तमान में भजन मंडली के रूप में चलने वाले 1000 से ज्यादा श्रद्धालु डमरू और अन्य वाद्य यंत्र लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार की सवारी में नासिक और काशी के 1000 कलाकारों द्वारा डमरू की प्रस्तुति देकर इतिहास रचा जाएगा। बता दें कि बाबा महाकाल की सवारी में पहली बार 1000 डमरू बजाने वालों का दल शामिल होगा। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 18 जुलाई को हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा एक बार फिर विवाद के घेरे में है। कई छात्रों ने परीक्षा नियमों के विपरीत कराने और परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं। राज्यपाल के नाम दिए ज्ञापन में प्रवेश परीक्षा की जांच कराने और आगामी कार्यवाही को रोकने की मांग की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्र संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इधर विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 में भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। खुलेआम यूजीसी के निर्देश, विश्वविद्यालय के अध्यादेश, पीएचडी अध्यादेश और रेगुलेशन का उल्लंघन कर परीक्षा आयोजित करवाई गई। ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है कि विक्रम विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और जब तक जांच पूरी हो तब तक प्रक्रिया रोकी जाए। ज्ञापन लेने के दौरान प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, कुल सचिव अनिल कुमार शर्मा, परीक्षा कंट्रोलर ML जैन, DSW प्रोफेसर SK मिश्रा मौजूद थे। बता दें कि पूर्व में विक्रम विश्वविद्यालय में वर्ष 2022 में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लोकायुक्त में FIR दर्ज हो चुकी है। इसके बाद हाल ही में 18 जुलाई को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन कराया गया था। परिणाम आने के बाद छात्रों का असंतोष फिर सामने आ गया है। परीक्षा प्रक्रिया नियमों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जो पीएचडी परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने ली, 18 जुलाई को एग्ज़ाम हुई और एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत इनको रिजल्ट जारी करना था, पर एक हफ्ते तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया। कोई सी भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हैंड टू हैंड उसमें रिजल्ट जारी होता है, रिस्पांस वहीं पे पता चल जाता। कोई सी भी एग्ज़ाम होती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो पिछले वर्ष जो 2 वर्ष पहले जो भी यहाँ पर पीएचडी एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई थी तो उसका भी रिजल्ट शाम को आ गया था या फिर नहीं आ पाता तो अगले दिन जारी हो जाता है, पर एक हफ्ते तक इन्होंने जारी नहीं किया। दूसरा पॉइंट ये कि एक जब एग्ज़ाम होती है तो एक इसकी ऑनलाइन रेगुलेशन बनाया जाता है, तो ना तो इन्होंने वो बनाया। अब हमें वो हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन रेगुलेशन की कॉपी हमें दी जाए, पहली मांग ये। अब दूसरी मांग ये कि भैया आपने जब आपका कार्यक्षेत्र यहाँ का था विक्रम विश्वविद्यालय का, तो आपने इंदौर एग्ज़ाम क्यों करवाई और वहाँ पर भी आपने आपके जो चाहिए थे उन लोगों को वहाँ बिठाया और उनको आपने वहाँ लाभ दिया, तो कहीं ना कहीं ये एक संदिग्ध का है बिंदु है। तीसरा ये है कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम कराई, एग्ज़ाम के बाद आपने कोई सी भी एग्ज़ाम होती है तो तुरंत जो आंसर की होती है वो मेल पे आ जाती है, तो आपने अभी तक किसी भी बच्चे की आंसर की है वो अपलोड नहीं की है और ना ही बच्चों तक प्राप्त की है। मान लीजिए मैं दावा करता हूँ मुझे 80 नंबर आए हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे पता भी तो होना चाहिए ना, मैंने इतने सही लगाया इतने गलत किया, हमारे आंसर की भी नहीं दी। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको इनको लेकर इन्होंने जो हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में सारे बिंदु ऐड किए हैं, उन सब की हमने मांग की है और वो अगर वो जानकारी हमें प्राप्त नहीं कराते हैं तो हम बड़े लेवल पर यहाँ पर विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की है और विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। नहीं, कुछ छात्र आए थे और उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन की है उसके संबंध में कुछ प्रश्न उठाए हैं, तो उनका ज्ञापन जो है वो स्वीकार किया गया है। वाइस चांसलर साहब आएंगे तो उनके सामने रखेंगे और जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य में लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 2 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई है उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों अलीराजपुर, आगरमालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया।
इसमें से 45 लाख रुपए पत्नी और 45 लाख रुपए माता पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लाख रुपए स्वजन को दिए जा चुके हैं। इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाएंगे। परंपरागत उद्योग और व्यापार व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। सावन माह के दूसरे सोमवार को निकली बाबा महाकाल की सवारी में पालकी देखकर श्रद्धालु जन भ्रमित हो गए। दरअसल सवारी में कुछ भजन मंडलियां झांझ मंजीरे के साथ बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुए, लेकिन इसमें यह देखने में आया कि जो मंडलियां शामिल हुई थी वो हूबहू बाबा महाकाल की पालकी की तरह पालकी लेकर शामिल हुई। हालांकि पालकी साइज में छोटी थी, लेकिन पालकी में रखा महाकाल का मुखौटा हूबहू वैसा ही था जैसा कि मुख्य पालकी में विराजित रहता है। मालूम हो कि डिजिटल न्यूज ने इस मामले में पूर्व में भी ये मुद्दा उठाया था और इस संबंध में कलेक्टर को भी अवगत कराया गया था, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आश्वस्त किया था कि आगामी सवारी में संबंधित भजन मंडलियों को प्रतिबंधित करेंगे। बावजूद इसके बाबा महाकाल की दूसरी सवारी में फिर से हूबहू बाबा महाकाल की पालकी जैसी अन्य पालकी छोटे छोटे बच्चे पालकी को लेकर शामिल हुए, जिसमें बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंचे थे जो लोग वो भ्रमित हो गए। बता दें कि सावन और भादो माह में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं। ऐसे में कई भक्त बाबा महाकाल की सवारी में पालकी देखकर भ्रमित हो गए। इधर हूबहू पालकी निकलने पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इसकी शिकायत महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और कलेक्टर को भी की है। मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि आगामी सवारी में अन्य कोई भी दल अन्य पालकी लेकर शामिल नहीं होगा। ऐसा विषय संज्ञान में आया है तो फिर इसमें संबंधित अधिकारियों को बताया गया है कि ऐसे जो लोग निकाल रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और उनको समझाइश दी जाए कि इस प्रकार की चीज़ें सवारी में ना करें। शहर को 4 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल की सौगात मिली थी। नगर निगम द्वारा इसे संचालित भी किया जा रहा था। स्विमिंग पूल बनने से खिलाड़ियों ने खुशी भी जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स व 50 मीटर लंबे बनने से इसकी प्रैक्टिस बेहतर हो सकेगी और प्रतियोगिता में उज्जैन का नाम रोशन कर सकेंगे। बीते सालों में स्विमिंग पूल का ठीक ढंग से संचालन नहीं हो पाया। कोरोना में 2 साल बंद रहा। इसके बाद स्विमिंग पूल कभी भी बंद तो कभी चालू की स्थिति में दिखाई दिया। निगम ने इस वर्ष भी 4 महीने पहले ही स्विमिंग पूल शुरू किया था। खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई थी कि उनकी प्रैक्टिस बेहतर हो सकेगी। इससे पहले जुलाई के दूसरे सप्ताह में ही इसे बंद कर दिया गया। तैराक बता रहे हैं कि अगले महीनों से स्कूल, कॉलेज व राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ऐसे में पुल बंद होने से उनकी तैयारियां प्रभावित होंगी। तैराकी संघ के पदाधिकारी बता रहे हैं कि वर्तमान में स्विमिंग के करीब 50 खिलाड़ी हैं। इसमें 20 सदस्य राष्ट्रीय, राज्य व संभाग स्तर की प्रतियोगिता की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल नगर निगम स्विमिंग पूल का ठीक तरह से रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। खिलाड़ी बता रहे हैं कि 1 महीने पहले पुल में कीड़े पड़ गए थे। वर्तमान में भी पुल का पानी हरा हो गया है। करोड़ों की लागत से बनाए गए पुल का रखरखाव नहीं होने से केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि तैराकी के शौकीन लोग भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार को खिलाड़ी लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां जन सुनवाई में कलेक्टर से स्विमिंग पूल शुरू करने की गुहार लगाई। जिनका जो नगर निगम का पूल है वो बंद पड़ा हुआ है, इसके लिए हम आए थे कलेक्टर साहब के पास। उन्होंने बोला कि 15 दिन में इसको चालू करने के लिए। अभी तक कितने बच्चे हैं आपको? यहाँ पे अपने स्टेट के, नेशनल के 15 एक बच्चे हैं और अभी अगले महीने से फिर कॉम्पिटिशन शुरू हो रहा है। उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपका नाम बता दीजिए।
बुलंदी से हम सब स्टेट नेशनल के बच्चे हैं, सब मतलब कॉम्पिटिशन वाले हैं। पूल नगर निगम का पूल है, वो बार बार बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, बंद हो जाता है, लॉन्ग टाइम पे चालू रहता है। पिछली बार हमारा कॉम्पिटिशन छूट गया था, बार प्रॉब्लम आती, फैसिलिटी नहीं ज़्यादा करने की, फिल्मिंग करने की। अब वापस हमारा नेक्स्ट मंथ से कॉम्पिटिशन है, अब पूल वापस बंद हो चुका है, पानी गंदा है, मेंटेन नहीं हो रहा है नगर निगम से। तो बस यही चीज़ हम बोलने आए थे सड़कों की, पूल चालू कर दे हमारा, ऐसा था। कितने बच्चे हैं अभी तक? हम मतलब 10-15 बच्चे टोटल, 10 to 15। जन सुनवाई के पहले आपने इसकी शिकायत कहीं और करी थी क्या? नहीं, अभी नहीं करी, यहीं करी है शिकायत। सर ने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? कि हम 15 डेज के अंदर चालू करवाएंगे। क्या नाम आपका? ऋषभ कोठारी। उज्जैन में सवारी में बाबा महाकाल की पालकी उठाने वाले कहार की सोमवार शाम सवारी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद पैरालिसिस अटैक आना बताया। कहार का उपचार चल रहा है। नरसिंहघाट कॉलोनी में रहने वाले दीपक पिता राजू 28 वर्षीय बाबा महाकाल के नगर भ्रमण के दौरान उनकी पालकी उठाते हैं। सोमवार को दूसरी सवारी के दौरान वो मंदिर पहुंचा था। शाम करीब 4 बजे पालकी मंदिर से बाहर आई। दीपक साथी कहारों के साथ पालकी कंधों पर उठाकर सिद्ध विनायक गणेश मंदिर तक पहुंचा। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और बेसुध हो गया। उसे तत्काल सवारी के दौरान साथ चल रही एम्बुलेंस से निजी अस्पताल लाया गया। महाकाल मंदिर प्रशासक मृणाल मीना ने बताया कि कहार का उपचार चल रहा है। इसके उपचार संबंधी खर्च के लिए मंदिर समिति मदद करेगी।